हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीनेशनल कंपनी। आप सभी को मैं इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमारे पास कई सेक्टर्स होते हैं काम करने के। उसमें से एक सेक्टर कौन सा है हमारा? मल्टीनेशनल कंपनी। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, उसका मीनिंग, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमको, उससे क्या नुकसान है हमारे देश को, हमारी इंडस्ट्री को और सब लोगों को, और कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं हमारे देश में और हमारी देश की कंपनियां हैं कि विदेश की। तो बच्चों, इन सारे क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। मल्टीनेशनल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका कारोबार, जिनका बिजनेस एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री तक फैला होता है। मतलब एक जगह से, एक देश से में व्यापार ना करते हुए कई देशों में इनका व्यापार फैला होता है। ऐसी कंपनियां कौन सी कंपनियां कहलाती है? हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां कहलाती हैं। मल्टी मतलब अलग अलग, है ना, और नेशन मतलब अलग अलग नेशन, देश, अलग अलग देश। तो ऐसी कोई सी भी कंपनी जो एक देश में व्यापार ना करते हुए कई देशों में व्यापार करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं। क्लियर? तो मल्टीनेशनल कंपनी का डेफिनेशन की ऐसी कंपनियां जो एक नेशन में काम ना करते हुए कई अलग अलग नेशन में सर्विस देती हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स देती हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स रखती हैं, अच्छी है ना नेशनलिटी बनाती हैं, उसको मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं। देखते हैं, आपके लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है इसलिए। बिजनेस इज, है ना, स्प्रेड ओवर इन अ मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में जो बिजनेस चलाती हैं, या ऐसी कंपनियां जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में है ना, मोर देन वन कंट्री बिजनेस करती हैं, उनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जो कंपनी एक देश से दूसरे देश तक व्यापार करती है, मल्टीनेशनल। अब इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स समझते हैं इसके फीचर्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो ऐसी कंपनियां आपने देखी होंगी, तो इनके पास क्या होता है? फाइनेंशियल फोर्स अच्छा होता है, मतलब ये बड़े लेवल पे काम करती है और इनके पैसे इनके पास भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो हाई कैपिटल होती है इनके पास, हाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, पैसे लाने के पास अलग अलग साधन होते हैं, क्योंकि इनके पास एक देश नहीं कई देश होते हैं, कई विदेशों में व्यापार करती हैं, फॉरेन ट्रेड करती हैं। इस कारण से आपने देखा होगा ऐसी जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं? हमेशा हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती हैं, कभी भी चीपर गुड्स में डील नहीं करती हैं, या फिर छोटे छोटे से प्रोडक्ट या चीपेस्ट गुड्स नहीं बनाती हैं, बहुत सस्ता हो और उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी ना हो। ऐसा नहीं होता है। मल्टीनेशनल कंपनी है तो हमेशा कौन सा गुड बनाएगी? हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स ही बनाती है। वेस्ट विद द इंटरनेशनल रेपुटेशन। इसका मतलब क्या है? ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनकी रेपुटेशन एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, ऐसे जितने देशों में वो फैली हुई हैं, उन सारे देशों में इनकी रेपुटेशन क्या होती है? हाई होती है। और अगर किसी दूसरे देश में इनकी रेपुटेशन कम होती है, तो अपने आप ही किसी अदर कंट्री में इनकी रेपुटेशन क्या हो जाती है? कम। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी का एक कैरेक्टर्स बन गया कि वो उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है, वो कैसा होता है? उनका रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? हमेशा वर्ल्ड लेवल पे अवेलेबल होते हैं। इंडिया में अगर वो गुड्स अवेलेबल है, तो आपको किसी जापान, यूएस, जहाँ जहाँ उनकी कंपनियाँ फैली हुई हैं, या वो मल्टीनेशनल कंपनी जिस नेशन में है, वहाँ पर हमें उस गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि वो गुड्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि आपके आईफोन का, कि आईफोन एक देश में मिलता है, अपने इंडिया में मिलता है, तो वो दूसरे देश में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या है? लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करती हैं? यूज़ करती हैं। और लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये नए नए प्रोडक्ट और नए अपडेट्स हमें हमेशा देती रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं अप टू डेट मार्केट में रहती है। इनको हर एक मार्केट की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी रहती है और ये अप टू डेट रहती हैं। तो बच्चों, अभी हमने क्या देख लिया है? इनके कैरेक्टर्स। किसके कैरेक्टर्स? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के, मल्टीनेशनल कंपनी के। ऐसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल में एक देश से दूसरे देश में काम करती हैं। अच्छा, अगर ये कंपनियां हमारे देश में आती हैं तो हमको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ लाभ मिलेंगे। तो देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी के, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का एडवांटेज है कि इनकी इकोनॉमी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। और ये लोग भी जिस देश में काम करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में भी अपना पार्टिसिपेट, यानी कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प करते हैं। इनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो इससे हमें भी नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है। हमारे नेशन की जो कंपनियां हैं, उनको भी नई टेक्नोलॉजी मिलती है, और वो लोग भी उससे इंस्पायर होकर नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और नए अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स बनाते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटी सी कंपनी तो है नहीं। अब एक देश से अगर दूसरे देश में काम कर रही है, कई देशों में काम कर रही है, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? इनका लार्ज ही होगा। सीधी सी बात है, अगर वो मल्टीनेशनल है तो प्रोडक्शन कोई छोटा सा तो होगा नहीं कि 2 यूनिट बना दी, 4 यूनिट बना दी। तो हमेशा इनका प्रोडक्शन लार्ज होगा तो एम्प्लॉयमेंट निकलेगा।
कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आएगी तो हमको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट होता है, इंक्रीज टेक्निकल स्किल्स बढ़ते हैं, हमारे काम करने की एलिजिबिलिटी बढ़ती है, हमें अच्छा रेमुनेशन मिलता है। इसीलिए ये लिखा गया है कि हमें कई तरह के एडवांटेज मिलते हैं। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने बताया कि ये जिस देश में नहीं है अगर इनकी कंपनी, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट से अपनी इंडस्ट्री ओपन करते हैं, और इंडस्ट्री ओपन करने के साथ क्या करते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी सर्विसेज देके वहाँ की एडवांस एबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे अच्छा रेमुनेशन मिलना, अगर आपके अंदर नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है आपके पास, या कोई नई टेक्निक्स है तो उसको अडॉप्ट करके अच्छा पे देना। तो ऐसी कई तरह की एबिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, हमारी नेशनल इनकम को ग्रोथ करना, ठीक है। तो इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को अवेयर कराना, मार्केट नए स्ट्रक्चर को बताना, तो इस तरह से कई तरह से बेनिफिट्स हमको मिलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कंपनी हमारे देश में आ गई तो क्या कुछ हमें लाभ ही लाभ होगा कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। हाँ, इसके कुछ क्या हो सकते हैं, हमको डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। देखो डीमेरिट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने लिखा मैक्सिमम प्रॉफिट। ये जो कंपनियां हैं वो नेशनल लेवल पर काम करती है, तो इनका ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। अब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, हाई क्वालिटी तो हाई रेट पे। जिस टेक्नोलॉजी को हम कम दाम पे या जिस फीचर्स को हम कम रेट पे दे सकते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां उनको हमें मोर एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा रेट पे बेचती हैं। क्लियर। तो क्या होता है, इनका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं कंपनियां, इसलिए तो अच्छा रेमुनेशन पे करती है ना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हम किसी विदेशी कंपनी को अपने देश में आने दें ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ नेशनल इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि ये लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, लार्ज कैपिटल होती है, तो ये छोटे छोटे जो हमारे नेशन की इंडस्ट्री है उनके ऊपर खतरा आ जाता है। भाई हमारे नेशन की है वो, तो हम उस पर एक नेशन एक देश में ही वो काम कर रही है, अगर ऐसी कोई कंपनी आ जाएगी जो विदेशों में काम कर रही है तो उसका ट्रस्ट ज़्यादा होगा, उसका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स हो सकते हैं ज़्यादा हो, तो इस वजह से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होने लग जाती है, कहीं ना कहीं खतरे में आने लग जाती है। और ये क्या होता है, पब्लिसिटी ऐसे करते हैं, मिस पब्लिसिटी करते हैं, जिससे हमें लगता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स है बहुत अच्छा है ना, हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये गलत प्रेजेंटेशन करके या इस तरह का एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये गुड्स बहुत अच्छा है या हमारे लिए यूज़फुल है, पर कभी हो सकता है कि उस प्रेजेंटेशन के चक्कर में हम लोग वो गुड्स खरीद लें। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के कैरेक्टर्स देख लिए, एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि मल्टीनेशनल कंपनी, तो कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो फॉरेन की हैं और इंडिया की हैं। देखिए जैसे सोनी एक फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब उसका विदेश में ऑफिस है, दूसरे देश की ऑफिस है इसका हेड ऑफिस, और काम ये अलग देशों में करती है। मारुति सुजुकी भी एक विदेशी फॉरेन कंपनी है जो मल्टीनेशनल लेवल पे काम करती है। पॉन्ड्स कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि हमारे देश में भी अवेलेबल है उसके प्रोडक्ट। लेकिन ये टाटा और मित्तल ये हमारे इंडिया की कंपनी है, और ये इंडिया की कौन सी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। क्लियर है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपका नॉलेज बड़ा होगा, तो जल्दी से फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको और अच्छे वीडियोज मिलते रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ओके, थैंक यू।